दोस्तों, स्वागत है जीके वाला 2 में। देखिए आपको मॉडल सेट 118, मॉडल सेट 119 और मॉडल सेट 120 आज हम इसका रिवीजन करेंगे। चलिए इसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। आज इसका रिवीजन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडल अब क्या होगा? अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल जो दाब होगा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। नीचे आएंगे तो अधिक होगा, हमेशा याद रखना। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में रेडॉन। रेडॉन नहीं पाया जाता है, याद करने का इसका ट्रिक है। डॉन आदमी वायुमंडल में नहीं रहेगा तो रेडॉन रेडॉन तो वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन है। कौन है? रेडॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि वायुमंडल में स्वार्थिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस। ये वायुमंडल में स्वार्थिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? ये हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में स्वार्थिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। तो जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल में स्वार्थिक मात्रा में पाया जाता है, हमेशा याद रखना। तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस की जो खोज रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे। किसने किया था? रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज किया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है वायुमंडल में कहाँ वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? प्रतिशत 78%। कितना प्रतिशत? 78%, 78% होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। यदि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी एच। हाइड्रोजन संकेत होता है एच, होता है इसका परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन का। तो सर्वाधिक मात्रा में याद हुआ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल दाब का मापक क्या है? क्योंकि प्रश्न है कि वायुमंडल दाब का मापक पूछ रहा है, तो वायुमंडल दाब का मापक बैरोमीटर यानी बरियार आदमी। वायुमंडल दाब का मापक बैरोमीटर। बैरोमीटर हो गया। देखिए अब अगला प्रश्न जो है क्या, अगला प्रश्न कर रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर कितना है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे गिरना क्या किसका सूचकांक है? वर्षा की संभावना। यदि धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। नहीं, वर्षा का सूचकांक होगा। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा के सूचकांक होगा। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा की सूचकांक होगा, याद रखना। देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बैरोमीटर कौन सा? बैरोमीटर में पारे के स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचकांक? देखो बैरोमीटर में पारे का जो स्तंभ धीरे धीरे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। तो स्वच्छ और साफ मौसम। चढ़ना मतलब स्वच्छ और साफ मौसम, याद रखना। अगला है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घटेगा। दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा घटेगा। अगला, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपवर्तित। उसका पूरा तल पूछ रहा है ना, तो पूरा तल क्या अपवर्तित होगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा, समान रहेगा, अपवर्तित रहेगा। अगला जो बर्फ को दो टुकड़े को आपस में, बर्फ के जो दो टुकड़ा है, बर्फ को दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े के आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटेगा। क्योंकि दाब जब अधिक होगा तब बर्फ का जो गलनांक होगा घट जाएगा। दाब अधिक होगा तब, अगर दाब कम होगा यानी दाब जो कम होगा तब बर्फ का गलनांक अधिक होगा, और जब दाब अधिक है तो बर्फ का गलनांक जो होगा कैसे होगा? घटेगा यानी कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर कौन सा कुकर? प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में जो खाना होता है जल्दी पक जाता है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है? अगला अगला यही प्रश्न है कि कहाँ गया? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण भाई दिखाई देता है? या डूबी हुई छड़ी मुड़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन हो गया ना। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन। अगला है तड़ित चालक। ये तड़ित चालक का बना होता है किसे? तड़ित चालक हमें तांबा का बना होता है। तड़ित चालक हमेशा तांबा का बना होता है। चलिए अभी इधर देखते हैं इसका मॉडल सेट 119 में देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि घड़ी में भरी हुई चाबी की कंघी कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थित। तो घड़ी आ गया तो स्थित ऊर्जा, घड़ी आ गया स्थित ऊर्जा। घड़ी नहीं आएगा तो स्थित नहीं होगा, नहीं होगा होगा। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, मीटर प्रति सेकंड होगा ही होगा, जब सब में होगा ये वाला। न्यूटन प्रति न्यूटन है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग ही होगा। चंद्रमा पर 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान पृथ्वी के मान के बराबर होता है 1/6 भाग। 1/6 भाग होगा, 1/6 भाग। अगला जी का जो मान कम होता है कहाँ? अगर विषुवत रेखा पर होगा ना तो जी का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा। और ध्रुव पर अधिक होगा। ध्रुव पर अधिक होगा
जब विषुवत रेखा पे कम करा ध्रुव पर अधिक हो सकता है कि होगा लगता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि देखो जी का मान अधिक होगा ध्रुव पर, क्वेश्चन पूछ दिया जी का मान अधिक होगा ध्रुव पर, जी का मान जो अधिक होगा ध्रुव पर होगा, क्वेश्चन पूछ दिया, हम क्वेश्चन देखे कि नहीं, हमको लगता है कि नहीं पूछेगा लेकिन पूछ दिया, यहीं पर पूछ दिया कि जी का मान अधिक कहाँ होगा, जी का मान ध्रुव पर अधिक होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है शून्य, अगर पृथ्वी के केंद्र पर जब जी का मान पूछा जाए, पृथ्वी के केंद्र पर अगर जी का मान पूछा जाए तो शून्य शून्य होगा, जीरो होगा, जीरो जीरो बटा जीरो यानी जीरो, जीरो में किसी संख्या से गुना करने पर जीरो आता है, इसलिए पृथ्वी पर केंद्र पर जी का जो मान होता है जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। अगला है गड्ढे पर, अगला प्रश्न है गड्ढे पर भरे तल पानी मिट्टी के तेल के छिड़कने पर मच्छर नहीं मर जाता है, टपक जाता है, चल जाता है मच्छर, तो किसके कारण चल जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण, अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तभी जो मच्छर टपक जाएगा यानी चल जाएगा ऊपर, तो पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण चल जाएगा भाई मच्छर। अगला जो प्रश्न है कह रहा है क्या कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि का चाल क्या होगी बढ़ी, अगर माध्यम का ताप बढ़ाएंगे, किसका ताप, माध्यम का ताप, किसका ताप, माध्यम का ताप, कोई नहीं पूछा किसका ताप, याद रखना माध्यम का ताप अगर बढ़ाएंगे ध्वनि का चाल क्या होगा बढ़ेगा, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का जो चाल होगा बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई वस्तु द्रव का अशांत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण, उत्प्लवन, उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, किसके कारण, कौन सा बल, बल ही पूछ सकता है कौन सा बल, तो उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव में अशांतता या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के प्रतीत होने वाली तो कौन सी बल, उत्प्लावन बल। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्प्लावन बल जो होता है, नहीं उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज जो था बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा क्या था, वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का साइंटिस्ट कहते हैं ना, साइंटिस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझ में आया क्या कर रहा है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज। चलिए अगला जो प्रश्न क्या कर रहा है, अगला किसी पदार्थ को 1 ग्राम संचित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ पदार्थ को दी गई उष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा, कौन सी उष्मा कहलाती है भाई, विशिष्ट उष्मा कहलाती है, कौन सी उष्मा, विशिष्ट उष्मा, हमेशा याद है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए पूछेगा, फिर चंद्रमा के लिए पूछेगा, सभी के लिए पूछेगा, तो पहले पढ़ लेते पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान देखो, सूर्य पूछ दिया, सूर्य 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य। अब पूछेगा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस तरह प्रकाश करता है, नहीं ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार किसने, बहुत MBBI क्वेश्चन है, यही हम लोग क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस किसने आविष्कार किया था, नादिर शाह का पानी, MBBI है, नादिर शाह का पानी, नादिर शाह का पानी। चलिए अगला प्रश्न है पनडुब्बी, पनडुब्बी के अंदर बाहर रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, पेरिस्कोप, पेरी, अब पनडुब्बी है अंदर को से बाहर देखने के लिए, तो कहा कि पैर पड़ेगा तब ना, पेरिस्कोप, पैर पर पनडुब्बी को तब देखा पेरिस्कोप। परिचालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फेल हो गया था बेचारा, तब फिर परिचालक का आविष्कार किया, फ्रैंकलिन 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 फ्रैंकलिन। अगला है प्राथमिक सेल क्या है, शुष्क सेल, प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहते हैं। चलिए शुष्क सेल संग्रहित ऊर्जा कौन, रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल का संग्रहित ऊर्जा कौन, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल कैथोड बना होता है जस्ता, जिंक कैथोड, एनोड होता है का चीज, देखो कैथोड जस्ता हो गया ना, आइनोड, एनोड का चीज होगा, कैथोड जस्ता एनोड, कमेंट पर जवाब दीजिए एनोड किसका होगा, शुष्क सेल में एनोड जो होता है किसका बना होता है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए, देखते हैं किससे किससे जवाब आता है, ये वाला सही सही, कि जो शुष्क सेल का जो एनोड होता है, यहाँ कैथोड दिया हुआ है ना, एनोड किसका बना होता है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए शुष्क सेल का, हाँ पूछ दिया शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, यहाँ पूछ दिया, छोड़ो कहा देगा जवाब, यहाँ पूछ ही दिया। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, याद है कार्बन है ना, सी, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है। चलिए कार्बन का संख्या सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, 6 सी 100। चलो संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है कौन, संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु सीसा। अब कोई पूछ देगा कि संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है,
पूछ सकता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कह रहा है कि गलना किसका से गलना गल गया भाई, शीशा से शीशा गलना, शीशा 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 को पीबी कहते हैं ना, लेड विरासी हो गया, पीबी को लेड, लेड इन शीशा, हाँ शीशा को कहता है लेड। चलिए अगला प्रश्न है लेड यानी शीशा, देखो काशी आ गया यहाँ पर आइए गया हो। लेड शीशा के संचायक बैटरी प्रयुक्त में कौन सा सल्फ्यूरिक, ओहो संचायक बैटरी पूछे थे थोड़ा देर पहले, संचायक बैटरी का प्रयोग होता है कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल, पूछ दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, पूछ दिया। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन सल्फ्यूरिक, देखो कार में पूछेगा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन अवकरण क्या होता है, वैद्युत अपघटन का जो अवकरण होता है कैथोड, देखो वैद्युत अपघटन क्या अवकरण पूछ रहा था, अवकरण पूछेगा होता है कैथोड, वैद्युत अपघटन में जो अवकरण होगा किसका होता है, कैथोड का होता है, कैथोड 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 कैथोड। अब स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबकीय इंगित करता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की दिशा को बहुत कहेगा कि दक्षिण से उत्तर, नहीं उत्तर से दक्षिण की दिशा, उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की दिशा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा, अस्थायी चुंबक गलती है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा, अस्थायी चुंबक नरम लोहा, अस्थायी चुंबक पूछेगा इस्पात, अस्थायी चुंबक इनमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा, अस्थायी इस्पात, इस्पात। चुंबक समान ध्रुव होता है विकर्षण, देखो चुंबक जो समान ध्रुव होता है विकर्षण होता है, चुंबक का असमान आकर्षण, और देखो अ से असमान हो गया, असमान आकर्षण, आओ ध्रुव का चुंबक के समान ध्रुव विकर्षण विकर्षण विकर्षण। चुंबक गति खत्म, चुंबक तत्व खत्म हो जाता है पिटने या गर्म, अगर चुंबक तत्व कब खत्म होगा, कोई पूछेगा कि रे मास्टरवा चुंबक तत्व कब खत्म होगा चुंबक तत्व कब खत्म होगा, जब चुंबक तत्व खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पीटो या उसे गर्म करो, चुंबक पीटने पर या गर्म करने पर चुंबक तत्व क्या हो खत्म हो जाएगा। अगला है चुंबकीय सुई संकेत करता है उत्तर की तरफ, तो चुंबकीय सुई होता है किस तरफ संकेत करेगा, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा था गॉस गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गया गॉस गॉस। अगला ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, क्या हो जाता है, ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछ रहा है ना, ध्रुव पर किसका मान पूछ रहा है, नमन कोण का मान, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर आप मुक्त रूप से लटकी सुई चुंबकीय अक्ष के भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान, नति कोण का विषुवत रेखा पूछा है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, नति कोण मतलब नमन कोण ही होता है, याद रखना नमन कोण ही होता है, तो 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया, ऑस्ट्रेड ने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड ने दिया, ऑस्ट्रेड ऑस्ट्रेड। डायनेमो जो है क्या है, डायनेमो, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत, देखो डायनेमो हो गया विद्युत मोटर के ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि जो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, याद रखना। अगला है डायनेमो का परिवर्तित ऊर्जा कौन है, डायनेमो जो है कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है। खत्म हो गया, बस इतना ही, इतना ही आज मॉड्यूल सेट 118 119 120 यानी पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसका वीडियो लेके 21 22 और 23। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए कि बाकी दूसरे लोग भी देखें वीडियो को, और अपना जो रिवीजन होता है या कोई भी जो क्वेश्चन डाउट है जो कि इस माध्यम से अपना और डाउट को क्लियर कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।